3 जनवरी 2024 की सुबह गुरुग्राम का होटल सिटी पॉइंट पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। हेलो पुलिस, मेरी बहन होटल से गायब हो गई है। प्लीज आप यहाँ जल्दी आ जाइए। पुलिस की टीम होटल पहुंच जाती है और सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। पुलिस जब रूम नंबर 111 का दरवाजा खोलती है तो फ्लोर पर चारों तरफ खून फैला पड़ा मिलता है। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। फुटेज में दिखा कि रात 10:45 पर दो आदमी एक बॉडी को बेड सीट में रैप करके घसीटते हुए लिफ्ट की ओर ले जा रहा है। होटल के बाहर बॉडी को एक ब्लू BMW की डिक्की में डाल दिया गया और फिर गाड़ी गायब हो गई। पुलिस ने तुरंत होटल ओनर अभिजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया। उससे पूछा गया कि दिव्या कहाँ है। अभिजीत ने जवाब दिया, मैंने उसे गोली मार दी है और बॉडी को कनाल में फेंकवा दिया है। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। दोस्तों, दिव्या की कहानी समझने के लिए हमें आज से 8 साल पीछे जाना होगा। संदीप गदोली, जो गुरुग्राम का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, गुरुग्राम का एक ट्रेडेड गैंगस्टर। उस पर 30 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, मर्डर्स, एक्सटॉर्शंस, किडनैपिंग। वो पहले बिंदर गुज्जर गैंग का हिस्सा हुआ करता था, फिर दोनों में झगड़ा हो गया और गदोली ने अपना अलग गैंग बना लिया। फिर क्या था, दोनों गैंग के बीच राइवलरी शुरू हो गई। गदोली ने बिंदर गुज्जर के ड्राइवर को मार डाला। उसके बाद संदीप गदोली मोस्ट वांटेड बन गया। पुलिस उसको ढूंढ रही थी। उसके तार अंडरवर्ल्ड तक जुड़े थे और वो भी इसे खत्म करना चाहता था। 2016, उस समय दिव्या सिर्फ 18 साल की थी, एक यंग मॉडल। गुरुग्राम के संत PBN पब्लिक स्कूल से उसने अपनी स्कूलिंग की थी। उसके बाद उसने अपने करियर की शुरुआत एक IT फील्ड से की। मनीष खुराना, जो संदीप का बहुत ही खास था, उसने अपने बर्थडे पर दिव्या की मुलाकात संदीप से करवाई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और बहुत जल्दी दोनों रिलेशनशिप में आ गए और दिव्या संदीप की गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये कोई रोमांस नहीं था, ये एक हनी ट्रैप था जो दिव्या के द्वारा किया गया था। संदीप का विरोधी बिंदर गुज्जर उस समय जेल में था, लेकिन उसने अपने भाई मनोज गुज्जर के साथ संदीप को फंसाने का एक बहुत अच्छा प्लान बना रखा था और इस प्लान में उसने दिव्या का यूज किया, एक हनी ट्रैप और संदीप का द एंड। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या को जानबूझकर इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया गया था और रियलिटी में दिव्या संदीप की नहीं बल्कि मनोज गुज्जर, जो उसके राइवल बिंदर गुज्जर का भाई था, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। इस प्लान में दिव्या की माँ सोनिया पहूजा भी इन्वॉल्व थी। वो हरियाणा पुलिस से रेगुलर टच में थी ताकि दिव्या संदीप की सारी इंफॉर्मेशन अपनी माँ को दे सके और माँ पुलिस को। 7 फरवरी 2016, अंधेरी, मुंबई का एयरपोर्ट होटल। संदीप वहां दिव्या के साथ किसी काम से रुका हुआ था और दिव्या ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन अपडेट करती थी। हरियाणा पुलिस को पता चल गया था कि संदीप कहाँ है। रात में हरियाणा पुलिस की टीम होटल रूम में रेड मारती है और संदीप गदोली का इनकाउंटर कर देती है। पुलिस ने क्लेम किया कि ये एक सेल्फ डिफेंस था और संदीप ने सबसे पहले पुलिस पर फायरिंग की थी। लेकिन जब इनकाउंटर की CCTV फुटेज चेक की गई तो पता चला कि गदोली के पास तो कोई गन थी ही नहीं और पुलिस ने उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। ये एक फेक इनकाउंटर था। चूंकि इनकाउंटर महाराष्ट्र में हुई थी तो इसे मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और जब सच सामने आया तो दिव्या को अरेस्ट कर लिया गया। उसकी मां सोनिया को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा 5 हरियाणा पुलिस पर्सनल को भी अरेस्ट किया गया। इन पर मर्डर कॉन्स्पिरेसी, फेक इनकाउंटर, हनी ट्रैप जैसे गंभीर चार्जेस लगाए गए। दिव्या जेल चली गई और ट्रायल चलता रहा, लेकिन केस सॉल्व नहीं हो पाया। 7 साल बाद जून 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट से दिव्या को बेल मिल जाती है और वो अब 18 से 25 साल की हो चुकी थी। दिव्या मुंबई से गुरुग्राम वापस आ जाती है और अपनी फैमिली, माँ और बहन नैना के साथ बलदेव नगर सेक्टर 7 में रहने लगती है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद दिव्या की जिंदगी फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जेल से बाहर आने के बाद दिव्या की मुलाकात अभिजीत सिंह से होती है। अभिजीत सिंह, जिसकी उम्र 56 साल थी, वो दिल्ली में एक बिजनेसमैन था, शादीशुदा था। वो गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट का ऑनर था, लेकिन उसने ये होटल लीज पर दिया हुआ था। अभिजीत दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन एरिया में रहता था, जिसे दिव्या अभिजीत को पहले से जानती थी क्योंकि 2014 से ही
अक्सर उसका उसके होटल में आना जाना लगा रहता था, पर उस समय बस एक छोटी सी दोस्ती थी। धीरे धीरे दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो गई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। चार्जशीट के मुताबिक ये एक फिजिकल रिलेशनशिप था जो दोनों को ही सीक्रेट रखना था, क्योंकि अभिजीत पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक फैमिली थी, उसकी एक इमेज। क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे तो दिव्या के पास दोनों के इंटीमेट मोमेंट्स के फोटोज और वीडियोस थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दिव्या ने कुछ ही समय बाद अभिजीत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले उसने छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे ये अमाउंट बड़ा होता चला गया। अभिजीत लगातार पैसे देता रहा, लेकिन दिसंबर 2023 में दिव्या ने कुछ ज्यादा ही बड़ा मुंह खोल दिया और उसने अभिजीत से 30 लाख रुपए डिमांड कर दी। अभिजीत बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि लगातार पैसे मांगने से वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था और बहुत ही अंदर से गुस्से में रहता था। उसने अब ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो दिव्या को 1 रुपया भी नहीं देगा। 1 जनवरी 2024 न्यू ईयर का दिन था। दिव्या अभिजीत से मिलने अपने घर से निकल जाती है। अपनी बहन नैना से उसकी लास्ट कॉल दिन के 11:50 पर फोन पर होती है और तभी से दिव्या का फोन अनरीचेबल आने लगता है। दिव्या अभिजीत से मिलती है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पर अभिजीत के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फर्स्ट ईयर की पार्टी एंजॉय करने के बाद 2 जनवरी सुबह 4:18 पर होटल सिटी पॉइंट के बाहर एक ब्लू रंग की BMW रुकती है। कार से 3 लोग बाहर उतरते हैं, अभिजीत सिंह, उसका दोस्त बलराज गिल और दिव्या पहूजा। किसी को अंदाजा नहीं था कि दिव्या इस होटल में अपनी मर्जी से तो आ रही है, पर यहाँ से बाहर वो कभी जिंदा नहीं जा पाएगी। होटल सिटी पॉइंट गुरुग्राम बस स्टैंड के पास ही था, जो सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन के एरिया में पड़ता है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि रिसेप्शन पर एंट्री होती है, जिसमें दिव्या जैकेट पहनी हुई होती है। तीनों सीधे रूम नंबर 111 में चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है। शुरुआत में जब ये लोग होटल में एंटर करते हैं तो उनके रूम की बुकिंग रूम नंबर 114 में की हुई होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट द्वारा रूम की चाबी नहीं मिलने के कारण उन्हें रूम नंबर 111 में शिफ्ट कर दिया जाता है। रूम के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, दिव्या और अभिजीत। पार्टी में दोनों ने काफी ड्रिंक्स की हुई होती है, जिसकी वजह से उन्हें नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं और उनकी नींद सीधे दोपहर के समय खुलती है। क्योंकि दिव्या के पास उनके इंटीमेट के काफी फोटो और वीडियोस थे, अभिजीत उसे लगातार डिलीट करने को कहता रहता था। शाम करीबन 6 बजे भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है। अभिजीत दिव्या को फोटो डिलीट करने की बात करता है, लेकिन दिव्या मना करने लगती है। फोटो डिलीट करने के बदले दिव्या उसी समय पैसे की डिमांड करती है। गुस्से में अभिजीत दिव्या की मोबाइल छीन लेता है और उससे पासवर्ड मांगने लगता है, लेकिन दिव्या फिर भी मना करने लगती है। दिव्या द्वारा मना किए जाने पर अभिजीत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना पिस्टल निकालता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से दिव्या को गोली मार देता है। दिव्या की मौके पर ही मौत हो जाती है और उस समय अभिजीत को रूम नंबर 114 की भी चाबी मिल जाती है। आनंद फानंद में वो अपने सारे सामान के साथ रूम नंबर 114 में शिफ्ट हो जाता है और दिव्या को वहीं रूम नंबर 111 में ही छोड़ देता है। इस कांड के बाद अभिजीत पूरी तरह से सॉल्व्ड हो जाता है। वो ये सोचता रहता है कि आखिर अब आगे क्या करना है। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। अभिजीत ने अपने होटल स्टाफ हेमराज और ओम प्रकाश को अपने पास बुलाता है। दोनों वहां क्लीनिंग और रिसेप्शन का काम करते थे। अभिजीत उन्हें 10-10 लाख रुपए देने का ऑफर करता है और बदले में बॉडी को ऐसी जगह डिस्पोज करने की बात करता है जिससे किसी को पता ना चले। बॉडी देखकर हेमराज और ओम प्रकाश दोनों डर जाते हैं, लेकिन पैसे का लालच इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात करीबन 10:45 पर हेमराज और ओम प्रकाश दोनों दिव्या की बॉडी को बेडशीट में रैप कर घसीटते हुए ले जाते हैं ताकि बॉडी को लिफ्ट से नीचे ले जाया जा सके। नीचे अभिजीत की ब्लू BMW कार खड़ी थी। बॉडी को कार की डिक्की में डाल दिया जाता है और फिर अभिजीत अपने कॉलेज फ्रेंड बलराज गिल और एक और आदमी रवि बंगा को फोन करता है। हेलो बलराज, मेरी गाड़ी ले जाओ और बॉडी को दूर किसी कैनाल में फेंक दो। इसके बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। बलराज और रवि मान जाते हैं। रात को ही दोनों कार लेकर गुरुग्राम से पंजाब की तरफ निकल पड़ते हैं। रात भर चलकर 270 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। सुबह 3 जनवरी को वो पटियाला पंजाब पहुंच जाते हैं और वहां भाखड़ा कनाल के पास, जो कि मुनक एरिया संगरूर में पड़ता है, वहां दिव्या की बॉडी को फेंक देते हैं। गाड़ी को वो लोग पटियाला बस स्टैंड के पास ही छोड़कर दोनों फरार हो जाते हैं। 3 जनवरी सुबह दिव्या की बहन नैना पहूजा बहुत परेशान थी, क्योंकि 2 दिन से दिव्या का फोन नहीं लग रहा था। नैना को शक था कि दिव्या अभिजीत के साथ ही होगी।
वो दिव्या को ढूंढते ढूंढते अभिजीत के घर चली जाती है, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली, पर वहां दिव्या नहीं होती। फिर वो सीधे होटल सिटी पॉइंट पहुंच जाती है। वहां अभिजीत मिलता है और वो पूछती है कि दिव्या कहाँ है। वो तुम्हारे पास ही गई थी और अभी भी वो तुम्हारे साथ ही होगी, पर अभिजीत मना करने लगता है। नैना अभिजीत को सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है, लेकिन अभिजीत मना करने लगता है और उसके साथ आर्गुमेंट करना शुरू कर देता है। नैना तुरंत गुरुग्राम पुलिस को कॉल करके पुलिस को सीधे होटल बुला लेती है। पर दोस्तों, अब यहाँ एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। पहले तो अभिजीत पुलिस को रूम नंबर 114 दिखाता है और कहता है कि इसी रूम में मेरी बुकिंग हुई थी। जब पुलिस इस रूम की तलाशी करती है तो पुलिस को रूम में कुछ भी नहीं मिलता और सब कुछ देख पुलिस वापस चली जाती है। लेकिन नैना का शक धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। पुलिस के जाने के बाद नैना ने और भी रूम दिखाने को कहा, पर अभिजीत सीधे सीधे मना करने लगा। अभिजीत की बातों से नैना का शक और भी गहरा होता चला गया। नैना फिर से पुलिस को कॉल करती है और इस बार सारे रूम की जांच करने को कहती है। पुलिस आती है और इस बार सारे रूम की बारी बारी से जांच की जाती है। जैसे ही पुलिस रूम नंबर 111 में जाती है, उनका दिमाग सन्न रह जाता है। पूरे फ्लोर पर खून फैला हुआ था। स्टोर रूम की तलाशी की गई, जहां दिव्या की जैकेट, शूज और रिंग बरामद की गई। और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो सारी पिक्चर ही क्लियर हो गई। अभिजीत को अरेस्ट कर लिया जाता है, साथ ही हेमराज और ओम प्रकाश को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बलराज और रवि दोनों पहले से ही फरार थे। एफआईआर रजिस्टर की जाती है और आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर, 201 डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 34 कॉमन इंटेंशन। इंट्रोगेशन में अभिजीत ने ये कन्फेस किया कि ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने दिव्या को जान से मार दिया। पुलिस ने बलराज और रवि के अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी इशू कर दिया। पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। गाड़ी को पटियाला बस स्टैंड से ढूंढ लिया गया, लेकिन बलराज और रवि अब भी गायब थे। 11 जनवरी 2024 को कोलकाता एयरपोर्ट से बलराज गिल को पकड़ लिया जाता है, जहां वो देश के बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। 13 जनवरी 2024 की सुबह बलराज के बताए लोकेशन से बॉडी की डिस्कवरी शुरू कर दी जाती है। गुरुग्राम पुलिस, पंजाब पुलिस और एनडीआरएफ की ज्वाइंट टीम के द्वारा बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। पानी में 11 दिन रहने से बॉडी काफी डिकम्पोज हो जाती है। दिव्या के बैक पर एक छोटा सा टैटू था, जिसे फैमिली के द्वारा उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अगरोरा मेडिकल कॉलेज हिसार ले जाया जाता है। रिपोर्ट में आया कि दिव्या को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। बुलेट अभी भी हेड में ही फंसी हुई मिली। पुलिस ने और भी लोगों को अरेस्ट किया, जैसे मेघा फोगाट, जो अभिजीत की ही एक और गर्लफ्रेंड थी। उसने मर्डर वेपन और दिव्या के बिलोंगिंग्स छुपाने में मदद की थी। प्रवेश, जो अभिजीत का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसने अभिजीत को पिस्टल दी थी। रवि बंगा, जो अभी भी फरार चल रहा था। रवि को छोड़कर टोटल 7 एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 88 दिन बाद 2 अप्रैल 2024 को गुरुग्राम पुलिस 523 पेज का एक चार्जशीट फाइल तैयार करती है। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल शर्मा के नेतृत्व में 7 एक्यूज्ड के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, पर विक्टिम की फैमिली का अलग ही क्लेम था। उनका कहना था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। संदीप गदोली, जिसे एक टाइम दिव्या का बॉयफ्रेंड कहा गया, उसकी बहन सुदेश कटारिया और भाई ब्रह्म प्रकाश कटारिया ने दिव्या को रास्ते से हटाने के लिए अभिजीत को पैसे दिए थे। इसके पीछे का रीजन ये था कि दिव्या ही मेन विटनेस थी संदीप गदोली फेक इनकाउंटर केस की, और गदोली की फैमिली उसे खत्म करना चाहते थे। पुलिस ने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन पुलिस को अभी तक गदोली फैमिली के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। दोस्तों, इस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग अभी भी ऑनगोइंग है। दोस्तों, दिव्या पहूजा मर्डर केस एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, जिसमें गैंगस्टर, फेक इनकाउंटर्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर सब कुछ है। एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, एक हनी ट्रैप, एक फेक इनकाउंटर और 7 साल की सजा, फिर एक अफेयर, फिर ब्लैकमेलिंग और फिर हर कदम पर गलत डिसीजन और हर कदम पर एक क्राइम। दिव्या विक्टिम थी या अक्यूज्ड, या फिर दोनों, क्योंकि 2016 में उसने हनी ट्रैप किया था और 2024 में वो मर्डर की विक्टिम बन गई। ये कहानी सिर्फ ये दिखाती है दोस्तों कि क्राइम का चक्कर कभी भी खत्म नहीं होता। एक क्राइम दूसरे क्राइम को जन्म देती है। दिव्या पहूजा की जिंदगी महज 18 साल की उम्र से ही क्राइम से जुड़ गई थी और 27 साल की उम्र में क्राइम ने उसकी जान ले ली। दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।